ये देखिए, हाँ, तो आज का टॉपिक बड़े नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि सवाल ही जवाब है। आप सवाल जब जान लोगे ना, जब आप लोग सवाल जान लोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही कर लोगे। जब सवाल जान लोगे तो क्वेश्चन इजीली तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। क्या आप पूछ रहा है, क्या कह रहा है, आप यही पता नहीं है। अगर ये जान लोगे तो हर एक इंग्लिश पेपर में आता है क्या पैसेज आता है, तो उस पैसेज में से आप पढ़ करके समझ जाओगे और आप कम से कम 7-8 नंबर या 10 नंबर कर सकते हो। वो देता है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होता है कि आपका स्टेंजा आता है, मैं स्टेंजा बताऊंगा इजीली तरीके से कैसे करना है लास्ट में, वहाँ से भी 5-6 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि आज का ये बहुत नॉलेजेबल है, राइट ना। तो सबसे पहले 2 तरह क्वेश्चन पुटअप करता है। एक करता है आपका क्लोज एंडेड और एक होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस। 2 तरह क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें आते हैं HV, यानी कि हेल्पिंग वर्ड, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या होता है कि सब ये क्या से शुरू होता है। इन सहायक क्रिया जब भी पूछे, चाहे मॉडल एक्सिलरीज हो या मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हो, तो सबसे पहले आप जानो डू, डज, इज, एम, आर, was, where, will, have, had, can, could, should। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम क्या रखेंगे, इस क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे जी SW से। इसको नोट कर लो, सूत्र है ये। और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये V1 है, क्लियर। तो इसमें WS की फैमिली जितने मेंबर्स आते हैं WS की फैमिली के, जैसे वाई आप लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। वेन, वेयर, हुज, विच, हाउ, हाउ मेनी। और इसका सूत्र ये 2 तरह से हो सकते हैं। पहले तो सब्जेक्ट होगा, फिर WS फैमिली होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, W, ये अदर वर्ड्स, फिर WH और ये V1। ये 2 तरह से मतलब जान सकते हो, मतलब ये सूत्र जान लिख लो। और कभी कभी सिंपल तरीके से पूछ देता है कि नेम ऑफ 2 वर्ड्स, 2 चिड़ियों का नाम लिखिए, तो ये तो इजीली है, सिंपल तरीके से पूछ देता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये आता है कि ये भी देता है कि एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए, ठीक, या ब्रीफ मन होता है शॉर्ट में लिखिए, बहुत छोटा करके संक्षिप्त में लिखिए। डिफाइन का मतलब परिभाषा दीजिए, कि डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, और मेंशन करिए यानी कि जिक्र करिए या उल्लेख करिए, ठीक है। तो आगे चलें, इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। क्लोज एंडेड में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोज एंडेड में ये है कि टू मैंने क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सबसे पहले क्या होगा, तो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या पूछा गया आज कि टू, मैंने बताया था पहले भी लिख चुका था, लेकिन इसलिए कहा था कि पहले लिख लीजिए आप लोग। ये होगा टू का क्या, डू यू लव मी, मतलब क्या आप, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या तुम मुझसे, ऑब्जेक्ट का मतलब प्यार। अब ये टू का मतलब फिर ये क्या तो हो गया, लेकिन करती हो, किस टेंस में जा रहा है जी, करती हो, मतलब कि ये टेंस में किस टेंस में जा रहा है, ये जा रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैन माने क्या, कुछ कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले जब स्टार्ट होता है सेंटेंस और ये हेल्पिंग वर्ब आता है, जब इस सेंटेंस स्टार्ट हो और हेल्पिंग वर्ब हो, तो सबसे पहले से क्या करेंगे, क्या तुम, फिर सब्जेक्ट, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया हूँ, मी माने मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया मुझे, हेल्प माने सहायता, अब क्रिया आ गया सहायता, कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कैन है, सकना का है, ठीक है ना। अब अगर शुड, रानी रीड डेली, तो यहाँ होगा शुड माने ये भी क्या हो जाएगा, क्या, क्या फिर रानी को डेली मतलब रोज पढ़ना, अब किसमें जाएगा, शुड चाहिए, क्लियर हो रहा ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या आता है, विल
आई कम टुमारो, तो मतलब ये तो क्या हो जाएगा, मैं, टुमारो मतलब कल का मतलब आना, आ अब किस में जाएगा, फ्यूचर में आऊँगा, क्या मैं कल आऊँगा, तो ये चीज़ होती है। ये आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि व्हाट आर द सम ऑफ पॉजिटिव व्यूज ऑफ द इंटरव्यू। तो सबसे पहले से इसमें इंटरव्यू जो है एक सब्जेक्ट है, तो ये हम इसे क्या करते हैं, इनको पहले हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरव्यू लिखेंगे, फिर इंटरव्यू हिंदी में लिखेंगे, इंटरव्यू के कुछ सकारात्मक, इंटरव्यू के कुछ सकारात्मक, पहले हो गया इंटरव्यू, फिर दूसरा है सकारात्मक, और व्यू का हो जाएगा दृष्टिकोण। इंटरव्यू के कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, अब इसको लास्ट में क्या है, ठीक है। फाइन का मतलब परिभाषा दे, एयर पॉल्यूशन की परिभाषा दीजिए, तो सबसे इजीली है। और ये मेंशन उल्लेख कर दी सम यूज ऑफ द ऑक्सीजन। अभी हुआ डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना होता है। एंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ NaCl, यानी कि नमक के बारे में कुछ वर्णन करिए, और विद द डायग्राम वगैरह लिख देता है, ठीक है ना, सब कुछ ऐसा ही होता है। आप देखिए, अब ये पूछते हैं कि व्हाई डिड डेंटिस्ट कीप फ्रेंड बॉडी ऑन द हिज द बेड। एक डेंटिस्ट में होता है, जो डेंटिस्ट नाम है, या जो दांत और देखते हैं, ठीक है। तो इसको तो पहले छोड़ दो, ठीक है। अब रहेगा डेंटिस्ट किस फ्रेंड बॉडी के, मतलब ऑन हिज बेड, अपने बेड में कैसे रखा था। अब देखिए, कभी कभी ये होता है तुक्का मारते हैं, जैसे कि जिसको नहीं आता है, तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे, ये हटा कर लिखेंगे डेंटिस्ट कीप्स फ्रेंड बॉडी ऑन हिज बेड बिकॉज, यहाँ से बिकॉज सबसे बड़ी ये सीख जो बिकॉज, क्योंकि। अब आपको देखिए, कुछ तुक्का तो सही है, लेकिन 2-4 लाइन कम से कम आपको वो मतलब स्टोरी समझ में आने की, स्टोरी में क्या पूछे, उसका कुछ कंटेंट होना चाहिए, समझा रहा ना, इजीली तरीके से कर जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि वाई शुड वी नॉट ब्रीथ इन द पॉल्यूट एयर, तो इनको तो छोड़ो पहले। अभी क्या हुआ कि हम लोगों, या हम लोगों को हो जाएगा, लोगों को, अब यहाँ एयर होती है, तो पॉल्यूट मतलब हम लोगों को किसमें, दूषित हवा में हो गया, दूषित हवा में सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, ये चाहिए के लिए क्यों नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को दूषित हवा में, इन मतलब में क्यों सांस नहीं लेना चाहिए, सांस नहीं लेना चाहिए, या तो सांस क्यों नहीं, हाँ क्यों इधर भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह समझ जाओगे आप लोग। पहले जो शुद्ध, विच एनिमल कैन यू हेल्प, वो कौन सा जानवर जो आपकी, विच मैंने कौन सा जानवर है जो आपकी सहायता करता है, तो आपको उसको लिखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जो विच और थिक मैं प्लेस आउट कर रहा हूँ, उसको एक बार देख लो, उसके कई विच का कई मतलब हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये स्टेंजा है, तो ये हो गया आपका पोइट्री से पूछता है, और एक प्रोज से पूछता है। तो प्रोज का मतलब कि हम उसको लिटरेचर भी बोल सकते हैं, राइट ना। तो ये इंटर का स्टेंजा है, मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जो पहले वाला अंक होता है, उस पहले वाला अंक को हम पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से लास्ट वाला करके डैश 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 ले जाके छोड़ देंगे। उसके बाद से रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में, क्या संदर्भ है इसका। तो सबसे पहले ये 2 नंबर का आता है, तो लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम, जिस पार्ट, जिस लेसन से लिया रहेगा, उस लेसन का नाम मेंशन करेंगे हम यहाँ, सब में यही होगा बस। उसके बाद से रिटन बाय, ये रिटन बाय कौन लिखा है, ये हो जाएगा। देखिए, अगर ये पैसेज पूछता है, यहाँ पैसेज यही चेंज होगा पैसेज में। अगर वो प्रोज से पूछता है तो केवल पैसेज चेंज होगा, हैज बीन टेकन फ्रॉम लेसन, और यहाँ राइटर की जगह पे आथर हो सकता है, राइटिंग, ठीक है। अब ऐसे ये चेंज होगा, बकिया 2 नंबर कैसे रखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, अगर आपको पता है कि कॉन्टेस्ट क्या है, किस कॉन्टेस्ट में कभी कह रहा है, कॉन्टेस्ट में होता है प्रसंग, किस प्रसंग में कह रहा है, लेकिन इन दिस लाइन द पोएट आस्क्ड एवरीबॉडी टू द काउंट 20, यानी कि उसमें का कुछ जो होता है,
आप जब पढ़ोगे रीड करोगे तो उसमें से क्या कंटेंट क्या है, कॉन्टेस्ट एंड कंटेंट 2 लाइन लिख देना है कि किस लाइन में क्या कभी पूछ रहा है, ठीक है, जरूरत नहीं है लेकिन लिख सकते हो। उसके बाद से आपका आता है एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या में थोड़ा सा लिखना होता है दबा करके। तो व्याख्या में लिखने के लिए सबसे पहले लिखिएगा दिस पोएट सेज, यहाँ पोएट या आथर हो सकते, सेज डैट कहता है कि, अब आप ये स्टेंजा उठा करके कुछ अपने तरह से कॉन्टेस्ट और कुछ स्टेंजा लिख दोगे, नंबर बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। एकदम बिल्कुल ये मतलब ये इजीली तरीका है। या तो आपको याद है तो लिख लीजिए, नहीं याद है तो ये क्या करिए कि यहाँ से उठा कर कुछ अपने तरफ से जोड़ के यहाँ, लेकिन ये जरूर लिखिएगा द पोएट सेज डैट, इतना लिख लीजिएगा। उसको लिखने के बाद ये पूरी जो स्टेंजा जो दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, उस क्वेश्चन पेपर को लिख करके उसको लिख दो। इसके बाद या अपनी तरफ से 2-4 कॉन्टेंट जो उसमें से जो कंटेंट हो उठा करके लिख करके उसको लिख सकते हो, बिल्कुल ही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, चाहे ये आपका 10 क्वेश्चन को कर जाएंगे आपको इजीली तरीके से। हमने कम से कम 40 या 40 नंबर का मैंने आंसर करा दिया। ओके बाय।